नमस्कार, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मुख्य रूप से बीपीएससी जिससे और बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए हम ये आज का सेशन लेके आए हैं। चूंकि आज बिहार दिवस है, बिहार दिवस का मतलब आज बिहार राज्य का गठन हुआ था, मतलब स्थापना दिवस हुआ था। इसीलिए आज हम बिहार के बारे में कुछ जानकारी लेके आए हैं। कुछ जानकारी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ एक वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी लाके नहीं रख सकते, जिससे कि बीपीएससी के एग्जाम को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लो। बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ शुरुआत करने के लिए इनिशिएट ले रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिहार से। गौरवशाली बिहार रहा है, बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। सबसे पहले बिहार की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए हम जब चलेंगे, उससे पहले बिहार के बारे में जान जाते हैं। बिहार राज्य को 22 मार्च 1912 में अलग किया गया था, लेकिन आपको बता दूं कि उसकी जो गठन की जो है स्थापना की जो स्टेटस है, मतलब जो स्टेट को स्टेटस मिला था, राज्य का दर्जा मिला था, वो है 26 जनवरी 1950। और बिहार राज्य की राजधानी पटना होने के साथ साथ ये उसकी सबसे लार्जेस्ट सिटी है, मतलब सबसे बड़ी सिटी है। 38 जिला है। बिहार के गवर्नर, जो अभी बिहार के राज्यपाल है, राजेंद्र आर्लेकर साहब है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में ये एक सवाल मैंने बहुत सारे में देखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सीट की और है और लोकसभा में 40 सीट की और है। तो बिहार राज्य एरिया में देश में 12वां स्थान रखता है और जनसंख्या में 2011 के सेंसस के हिसाब से तीसरा स्थान रखता है। 22-23 के अगर आप जीडीपी की बात कर ले 22-23 में, तो टोटल 7.52 लाख करोड़ का जीडीपी में पर पर्सन अगर आप देखते हैं तो 50,555। यहाँ पे लिटरेसी रेट 63.82 है। ये सब 2011 का है। सेक्स रेशियो 2011 के हिसाब से पर 1000 पर मेल पर 918 है। बिहार रूरल पॉपुलेशन में अग्रणी है और इसके मात्र 11.3% पब्लिक जनता शहर में रहती है। और एक जो बिहार जिस चीज में सबसे धनी है वो है कि यहाँ के 25 साल से कम उम्र के लोग की आबादी 58% है। बिहार का गठन क्या हो, बिहार का नाम क्या है? देखिए, बिहार में बौ है, लेकिन ये अपभ्रंश भाषा में। असली इसका नाम था विहार, जैसे बौद्ध लोगों के लिए बना हुआ यह जगह था विहार। तो बिहार वर्ड जो है वो बिहार का अपभ्रंश भाषा में। और बौद्ध धर्म के लिए आपको पता है बिहार प्रसिद्ध है, सारनाथ जैसे यूपी में है, वैसे ही बोध गया बिहार में। महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1948 को त्रिमोनी संगम, जो यहाँ एक जगह है, वहां पे उनकी मतलब जो अस्थि थी, महात्मा गांधी जी की जो अस्थि थी वो भी लाई गई थी। तो अब आते हैं हम बिहार के मुख्य मुख्य चीजों पे। कुल क्षेत्रफल, जिसे हम अब भौगोलिक स्थिति कहते हैं, क्या है? आपने देखा पीपीटी के फर्स्ट स्लाइड पे मैंने भौगोलिक स्थिति में लगाया है कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर आप इसे कहें, ये यहाँ के जो मुख्य रूप से है 94,163 किलोमीटर। अगर आप लैटिट्यूड देखेंगे तो 24 डिग्री से 27 डिग्री के आसपास में है और ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो 83 डिग्री से 88 डिग्री है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में 92,257.51 किलोमीटर रूरल एरिया में आता है।
और बिहार से जो झारखंड की अलग किया गया था, इसके बाद क्या हुआ कि बिहार से जितने भी मिनरल्स थे वो सब चले गए। बिहार में बच गया सिर्फ रिवर और फ्लैट लैंड। जो एवरेज हाइट कही जाती है वो बिहार की 173 है। बिहार के को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वो सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। साथ ही इसकी जो रेंज है, एवरेज हाइट है, वो 455 मीटर है। और इसके हाईएस्ट पीक जो है, जो सबसे चोटी के हाईएस्ट है, वो 874 मीटर हाइट है। भौगोलिक तौर पर आप बिहार को देखोगे तो सोमेश्वर श्रेणी जो है उसके दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जहां पे ये दलदली भी कहा जाता है और यहाँ पे सिर्फ जंगल है। और बिहार में इकलौता बाघ अभयारण्य जो वाल्मीकि नगर है वो इसी क्षेत्र में स्थित है। मध्यवर्ती विशाल मैदान जो है वो बिहार के 95% भाग को रखता है। और इस मध्यवर्ती विशाल मैदान को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तराई क्षेत्र यह सोमेश्वर श्रेणी में आता है और ये कंकर बालू का क्षेत्र है, यह दलदली भी कहा जाता है। भांगर क्षेत्र यह जलोढ़ क्षेत्र है और थोड़ा ऊंचा है। खादर क्षेत्र गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में ये खादर क्षेत्र आता है। हर साल बाढ़ आने के कारण ये उपजाऊ भी है, लेकिन बाढ़ के कारण जो जान माल फसल की क्षति होती है उसके कारण यह क्षेत्र तबाही के लिए कहा जाता है। गंगा नदी नदी के क्षेत्र में बिहार बहुत ही सुखी कहा जाता है। अगर आप नदियों की लिस्ट देखोगे तो उसमें बिहार को बहुत सुखी कहा जाता है। गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है। उत्तरी बिहार में बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा और उसकी जो सहायक नदी है उसके कारण समतल मैदान है। सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल नदी बिहार में गंगा से मिलने वाली दक्षिण से आने वाली सहायक नदी है। बिहार के दक्षिण भाग में जो बिहार का दक्षिण भाग है, दक्षिण का जिसे हम पहाड़ी किनारा जो हम प्राकृतिक विभाग में थर्ड पार्ट में रखे हैं, यह छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अब झारखंड में चला गया है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी है। भारत मतलब बिहार के उत्तर में नेपाल जो है, हिमालय से उतरने वाली बहुत सारी नदी और जलधारा के कारण बिहार वर्षा के समय में बाढ़ के लिए की एक बड़ी समस्या से जूझता है। अगर आप बिहार को उसके चौहद्दी से देखोगे तो बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये बिहार की चौहद हो गई। अब बिहार में तापमान मौसम कैसा रहता है? अगर आपको बिहार के मौसम के बारे में देखना है तो जाड़े का मौसम नवंबर से मध्य फरवरी रहता है। अप्रैल से ग्रीष्म ऋतु जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई अगस्त से वर्षा ऋतु का आगमन होता है और अक्टूबर से जाते जाते ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। उत्तर में भूमि जो है प्रायः सर्वत्र उपजाऊ है और कृषि योग्य है। धान, गेहूं, दलहन, मक्का, तिलहन, तंबाकू, सब्जी, केला, आम और लीची जैसे फलों की खेती के साथ ये प्रसिद्ध है। हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर की लीची विश्वविख्यात है। इतिहास इतिहास के बिना कुछ भी अधूरा है और बिहार तो इतिहास को लेके ही प्रसिद्ध रहा। मगध, मिथिला और अंग, इन तीनों से अब दुनिया के किसी भी इतिहास में जिसमें भारत का जिक्र होगा उसमें ये तीनों पार्ट का जिक्र होगा। प्राचीन काल पे हम चर्चा करते हैं कि प्राचीन काल क्या था।
तो आपको बता दूं कि 4500 बीसी से 2345 बीसी और 2345 से 1726 बीसी, उसमें गंगा नदी के उत्तरी किनार पर चिरांद और नवपाषाण और ताम्रयुग का पुरातात्विक रिकॉर्ड जो है वो है। मिथिला को पहली बार विदेश साम्राज्य की स्थापना के बाद इंडो आर्यन लोगों ने बताया था। विदेश समाज के राजा जनक कहलाते थे और सीता मां जो राम जी की धर्म पत्नी थी वो यहीं की थी। बिहार में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी गठन हुआ है। गौतम बुद्ध जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म तो वैशाली में ही हुआ। मगध जो है आधुनिक पश्चिम बिहार का क्षेत्र, वो कम से कम 1000 वर्षों तक भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बना रहा। ऋग्वेदिक काल में यह विदर्थ वंश का शासन था। आधुनिक राजगीर जो है जिसे राजगृह कहा जाता था कि शहर से मगध पे हर एक वंश ने शासन किया था। इस वंश के दो राजा थे, बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु, जिनके बारे में कहानी भी है कि उन्होंने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अपने पिता को कैद कर लिया था। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु ने ही की थी, जो बाद में मगध की राजधानी भी बनी थी। भारत के पहली साम्राज्य जो मौर्य समाज राज्य थी, नंद वंश को बदल दिया गया था। मौर्य समाज और बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में उभार रहा है। मगध से जो उत्पन्न हुआ है मौर्य साम्राज्य, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट स्थापित किया था और उसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना कहा जाता है। अशोक, महान सम्राट अशोक जो पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, वो उनको दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। और आज मतलब भारत के इतिहास की सबसे बड़ी साम्राज्य बनाने में पश्चिम में ईरान से लेके पूर्व में बर्मा, उत्तर में मध्य एशिया, दक्षिण में श्रीलंका तक पूरा भारतवर्ष को उन्होंने बनाया था। अफगानिस्तान के हिस्से तक को उन्होंने जीता था। और उनके प्रधान जो थे वो आचार्य चाणक्य थे, जो अर्थशास्त्र के गुरु और मार्गदर्शक भी कहे जाते हैं। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे बड़े राजा थे। उन्होंने बहुत सारे उपदेश स्तंभ, शिलालेख लिखवाया, जो आप कुछ देख भी सकते हैं इसमें। और भी है बहुत सारी हिस्ट्री, क्योंकि आप एक स्लाइड पे ये पूरा हम आपको बता नहीं पाएंगे। गुप्त साम्राज्य जब बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था, तब भी बिहार का पाटलिपुत्र उसकी राजधानी रहती थी मौर्य साम्राज्य की। अब आते हैं हम मध्यकाल पे। मगध में बौद्ध धर्म जो खिलजी थे, उन्क्रमण की वजह से गिरावट में पड़ गया था और दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ाई का केंद्र, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला को उसके दौरान नष्ट कर दिया गया था। हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या हुई थी। शेरशाह सूरी जो सासाराम के थे, उन्होंने हुमायूं की मुगल सेना को हराकर यहां से भगाया था और शेरशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली की घोषणा की थी। 20वीं शताब्दी तक मिथिला पर बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया था। इनमें से पहला थे कर्नाट, अनवर राजवंश, फिर रघुवंशी और अंततः दरभंगा राज। इसके बाद मिथिला की राजधानी दरभंगा में स्थानांतरित हो गई थी। आधुनिक काल तो स्वतंत्रता संग्राम की कथा बताती है। बंगाल के विभाजन के बाद जब बिहार का अस्तित्व आया था, उसके बाद उसमें मतलब बाबू वीर कुंवर सिंह
का बिहार की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम में बहुत हिस्सा है। प्रथम सिपाही विद्रोह के वो नायक थे। बिहार में चंपारण विद्रोह सबसे बड़े विद्रोह में से एक कहा जाता है। महात्मा गांधी बिहार में आके चंपारण यात्रा की शुरुआत किए थे। बहुत सारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बिहार में रहे। हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, विदूषक, विद्वान आदमी, वो भी बिहार में जन्मे, पले बड़े, पढ़े थे। तो ये बिहार का आधुनिक काल का इतिहास था। अब भाषा और संस्कृति। भाषा बिहार की प्रमुख भाषा हिंदी कही जाती है, जो राजभाषा है। अगर आप राजभाषा की बात करेंगे तो प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। मैथिली मैथिली एकमात्र बिहारी भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। आप अगर बिहार की और भाषाओं की बात करेंगे तो भोजपुरी, मगही, अंगिका, पज्जिका, अन्य भाषाएं। और बोली की बात करेंगे तो बिहार के बारे में कहावत है कि गांव से दूसरे गांव में जाते ही भाषा जो बोली है उसमें चेंजिंग आ जाती है, बदलाव आ जाता है। तो बिहार का भाषा इतना समृद्ध है। रही बात संस्कृति की, तो बिहार का छठ पर्व दुनिया में प्रसिद्ध है। और छठ पर्व का जो इमोशन है वो मतलब दुनिया में एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सबसे पहले डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और उसके बाद उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है, जो एक बहुत बड़ा ज्ञान का विषय है। होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मुहर्रम, ईद और क्रिसमस प्रमुख पर्व है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी पटना सिटी में ही है। और बिहार में जो हिंदी है उसे ही राज्य की आधिकारिक भाषा मानी जाती है। और देश में जो मातृभाषा में हिंदी को स्थान मिला है उसमें भी बिहारियों का योगदान है और वो बिहारी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स और बताता हूं जो मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन आप सुन सकते हैं। खान पान, खाजा, ठेकुआ, सत्तू, लिट्टी चोखा, गया का तिलकुट, थावे का पिरुकिया, रफीगंज का छेना, मोतीचूर का लड्डू, लहसुन की चटनी, चूड़ा दही, चावल दाल भुजिया, रोटी, मलपुआ, खजूरी, बैगन का भरता, ये सब बिहार का प्रमुख खान पान कहा जाता है। खेलकूद के मामले में बिहार बहुत पीछे है और कबड्डी गांव क्योंकि ग्रामीण परिवेश में खेली जाती है, लेकिन बिहार ने खेलकूद के मामले में अपना स्थान नहीं बनाया है। उद्योग धंधे की अगर बात करते हैं तो कुछ जो बिहार में बहुत उद्योग धंधे थे पहले, लेकिन अधिकतर अब बंद पड़े हैं। कुछ उद्योग धंधे जो केंद्र द्वारा प्रायोजित है वो अभी चल रहे हैं। मैं उनका कुछ नाम बताता हूं। रेलवे के मधेपुरा का जो कारखाना है यह देश का सबसे आधुनिक है। ऑलस्टम कंपनी ने इसमें 74% राशि का निवेश किया है और भारतीय रेलवे ने 26% राशि इस मधेपुरा रेलवे इंजन में दिया है। 260 एकड़ में फैला हुआ ये फैक्ट्री है। दूसरा है रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा। अब मैं कुछ और बता रहा हूं। मुंगेर में आईटीसी के द्वारा सिगरेट कारखाना एवं अगरबत्ती, माचिस, चावल, आटा जो भी आईटीसी बनाती है सबका कारखाना। मुंगेर की बंदूक फैक्ट्री, जमालपुर में रेल कारखाना,
एशिया का प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना भी जमालपुर में है। भागलपुर का सिल्क उद्योग जो अब मृत प्राय होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वैगन लिमिटेड का कारखाना, बरौनी में रिफाइनरी एवं एचपीसीएल, अमझोड़ का पायरेट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल लिमिटेड, सिवान, भागलपुर, पंडौल, मोकामा और गया में सूत मिल। उत्तरी और दक्षिणी बिहार में 13 चीनी मिल जो निजी है और 15 चीनी मिल जो सार्वजनिक है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण, कटिहार और समस्तीपुर में 3 पटसन के कारखाने, हाजीपुर में दवाएं का कारखाना, औरंगाबाद और पटना में खाद्य का और वनस्पति का, बंजारी के कल्याणपुर में सीमेंट लिमिटेड नामक कारखाना, औरंगाबाद का नया श्री सीमेंट का कारखाना। ये सब बिहार के कुछ प्रमुख उद्योग हैं। विश्वविद्यालय, एक समय मैंने आपको बताया भी कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का नाम अग्रणी था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार की पहचान थी। लेकिन अभी कुछ समय से आप देखोगे जो जिस पटना यूनिवर्सिटी की बात कही जाती थी कि 100 से ज्यादा आईएएस पटना यूनिवर्सिटी ने दी है, लेकिन अब सब में डाउनफॉल चलता जा रहा है। सेशंस लेट, एग्जाम्स लेट। फिर भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो मेरे इस कागज पे आपको दिख रही है, स्क्रीन पे दिख रही है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी। लेकिन सबकी हालत खराब है। कुछ केंद्र की आधार पे है, जैसे आईआईटी जो बिहटा में कार्य है, हाजीपुर में होटल मैनेजमेंट का एक बड़ा कार्य है। अभी बिहार के सभी जिलों में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात हो रही है। तो पढ़ाई के मामले में जो बिहार कभी अग्रणी कहा जाता था, खुद के संसाधन की बदौलत वो आज पीछे है। कहा जाता है कि नालंदा का जो लाइब्रेरी था उसमें देश दुनिया के अधिकतर किताबें थी और लोग पढ़ने आते थे।